नमस्कार, स्वागत है आपका द डेली वाइब्स विद के विकास में। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बक्सर विधानसभा में कौन कौन से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट अभी तक आए हैं, इसके विषय में पिछले 2 एपिसोड में मैंने आपको बताया है। अभी भारतीय जनता पार्टी के कुछ और नाम जो कि अपनी दावेदारी मजबूत रूप से पेश करने जा रहे हैं, उनके विषय में मैं आपको बताने जा रहा हूं। इसके अलावा आज हम आरजेडी के तरफ से भी एक ऐसी शख्सियत के नाम की घोषणा करने वाले हैं जो पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता हैं। तो चलिए पहले शुरू करते हैं भारतीय जनता पार्टी से। तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो पहला नाम आज मैं लेने जा रहा हूं वो है श्री राणा प्रताप सिंह जी। जी हां, ये भारतीय जनता पार्टी बक्सर के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं। इनका राजनीतिक कैरियर बजरंग दल से शुरू हुआ था। ये बजरंग दल में एक कार्यकर्ता के रूप में जुड़े, उसके बाद ये अध्यक्ष बने, उसके बाद इन्होंने भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से 2006 में अपने राजनीति की शुरुआत की और उसके बाद 2013 में ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बनाए गए और उसके बाद 2015 में ये भारतीय जनता पार्टी बक्सर के अध्यक्ष मनोनीत हुए। एक ऐसे नेता जो कि अपनी वाक्पटुता और कार्यकर्ताओं को लेकर चलने वाले नेता के रूप में उभरे हैं। ये एकमात्र ऐसे नेता रहे हैं जिन्होंने वर्तमान विधायक मुन्ना तिवारी को खुला चैलेंज किया था जब ये अध्यक्ष थे और बातों बातों में कुछ बातें बिगड़ गई थी, तो ये अकेले शख्स थे जिन्होंने मौजूदा विधायक से लड़ाई मोल ली थी। कार्यकर्ताओं के लिए हर समय खड़ा रहने वाला ये शख्स सबकी नजर में एक अध्यक्ष हैं। इनसे कोई भी मिलता है तो अध्यक्ष जी कैसे हैं यही कह के मुलाकात होती है। बहुत ही विनम्र स्वभाव है और जनता के बीच इनकी बहुत ही अच्छी लोकप्रियता है। देखना है कि क्या भारतीय जनता पार्टी श्री राणा प्रताप सिंह जी को इस बार बक्सर से चुनाव लड़वाती है। हमारे इस कड़ी में जो दूसरा नाम आ रहा है वो है डॉक्टर सरवण तिवारी जी का। डॉक्टर सरवण तिवारी जी बक्सर में एक बहुत ही जाना पहचाना नाम है। रेड क्रॉस सोसाइटी के 2015 से ये लगातार सचिव हैं। बहुत से धार्मिक और सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं। प्रशासन के बीच इनकी अच्छी पैठ है और गरीब गुरबों की आवाज ये हमेशा प्रशासन के समक्ष उठाते रहते हैं और किसी भी मुद्दे पर बेबाक तरीके से अपनी बात रखते हैं। इस बार ये भी उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन्हें बक्सर से टिकट देगी। इसी बीच हमारे पास जो तीसरा नाम है वो है पूर्व आईपीएस ऑफिसर श्री आनंद मिश्रा जी का। ये एक भारत के बहुत ही दबंग आईपीएस ऑफिसर हैं। इन्होंने आसाम से वीआरएस लिया है, वहां पे एसपी थे लखीमपुर खीरी में और इनकाउंटर स्पेशलिस्ट इन्हें माना जाता है। कुल 140 से ज्यादा इनकाउंटर इनके नाम है। इनका पहली बार नाम लोकसभा के कुछ दिन पहले 2024 में सुर्खियों में आया और तब से ये बक्सर में लगातार सक्रिय है। बहुत ही लोकप्रिय है युवाओं के बीच। बक्सर के बहुत से युवा इन्हें अपना रोल मॉडल मान रहे हैं। सामाजिक उत्थान के लिए, बक्सर को करप्शन फ्री करने के लिए लगातार काम करने की बातें कर रहे हैं श्री आनंद मिश्रा जी।
लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का यह विरोध है कि इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़कर भारतीय जनता पार्टी को बक्सर में लोकसभा चुनाव हरवाने का कार्य किया है। लेकिन इनका कहना है कि इन्होंने राजनीति में आने का फैसला बक्सर के विकास के लिए किया है, तो इन्हें पूरी उम्मीद है कि बक्सर की जनता और भारतीय जनता पार्टी इन्हें इस बार बक्सर का टिकट जरूर देगी। इसी कड़ी में जो चौथा नाम हमारे बीच है वो है डॉक्टर राजेश मिश्रा जी का। एशिया पैसिफिक हेल्थ केयर करके इनका अपना हॉस्पिटल है जासो रोड बक्सर में। इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई बिहियां से की है, स्कूलिंग, और उसके बाद गवर्नमेंट इंटर कॉलेज से इन्होंने एमबीबीएस की डिग्री हासिल की और फिर एमडी मेडिसिन करने के बाद ये 2021 में बक्सर आए हैं और तब से ये भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में सक्रिय रूप से रहकर पार्टी की सेवा कर रहे हैं। इन्होंने विभिन्न पदों पर रहते हुए मरीजों की सेवा की है। अभी तक 150 से ऊपर कैंप, स्वास्थ्य कैंप ये लगा चुके हैं बक्सर में। और बिहार भविष्य निर्मल मिशन क्लब के तहत इन्होंने स्कूल मतलब कॉलेज के बच्चों को, स्कूल के बच्चों को ग्राउंड और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स भी दिलवाने का कार्य किया है। सामाजिक रूप से बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं और मोदी जी की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करते आ रहे हैं। इनको विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी इन्हीं को बक्सर से टिकट देगी। तो ये थे कुछ नाम भारतीय जनता पार्टी से। अब हम जिन पार्टियों की बात कर रहे हैं जो प्रमुख रूप से बक्सर में चुनाव लड़ने की इच्छुक है, उसमें सबसे पहला नाम आता है राष्ट्रीय जनता दल का। राष्ट्रीय जनता दल हालांकि बक्सर से चुनाव नहीं लड़ती है, वो महागठबंधन में अपने साथी कांग्रेस को सपोर्ट करती है। लेकिन इस बार बक्सर आरजेडी की तरफ से एक आवाज बहुत ही ज्यादा सुनने को मिल रहा है और वो नाम है राजेश यादव जी का। 2002 से नगर परिषद में के चुनाव में ये सक्रिय रहे हैं और 2002 से लेकर अभी तक ये नगर निकाय चुनाव में अपनी प्रमुख भूमिका, सहभागिता निभाते आ रहे हैं। आरजेडी के बालकाल के कार्यकर्ता हैं और आरजेडी के पक्ष को और पार्टी को मजबूत करने के लिए विगत 2 दशकों से सक्रिय रूप से घर घर जाकर गरीब गुरबों की आवाज सुनने का कार्य करते आ रहे हैं। इनका यह भी कहना है कि मैं टिकट जरूर मांग रहा हूं बक्सर से, लेकिन पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते अगर राष्ट्रीय जनता दल इस बार फिर से कांग्रेस गठबंधन को समर्थन करती है अपना, तो भी ये पार्टी हित के लिए और पार्टी के सच्चे सिपाही होने के नाते ये उस दल को अपना समर्थन देंगे, उस उम्मीदवार को और अपना समर्थन देंगे और राष्ट्रीय जनता दल को बक्सर से जितवाने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। युवाओं में गजब का फैन फॉलोइंग बढ़ता जा रहा है श्री राजेश यादव जी का। दबंग नेता की छवि है, गरीब गुरबों के लिए हमेशा खड़े रहने वाले नेता हैं। कोरोना काल में भी इन्होंने जितनी मेहनत की है वो बक्सर में शायद किसी से छिपा नहीं है। तो एक मजबूत कैंडिडेट के रूप में, बक्सर वासियों के पसंद के रूप में, आरजेडी के पसंद के रूप में राजेश यादव जी का नाम बहुत ही तेजी से उछल रहा है।
राजेश यादव जी, हम यही उम्मीद करते हैं कि इस बार राष्ट्रीय जनता दल आपको आपके कर्तव्य निष्ठा का फल दे। इस कड़ी में और भी नाम आएंगे जो कि हम अपने अगले एपिसोड में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए चैनल पर बने रहिए और सपोर्ट करते रहिए। और आपको यह वीडियो कैसा लगा इसके बारे में जरूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।